सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस, जिसमें हम सिंगल टाइम फ्रेम की एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में किस तरह से रिएक्शन चल रहा है, अभी मार्केट का मोमेंट क्या है और हम मार्केट में किस तरह से नेक्स्ट हमारा पॉसिबल सिनेरियो मार्केट में क्या हो सकता है, किस तरह से हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। थोड़ा हम पीछे चलते हैं मार्केट में, पीछे चलने के बाद हम थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं मार्केट का। हमारा यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो मार्केट का हम यहाँ पे हमारा एक हाई है, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, मार्केट का हमारा ये हाई है, यहाँ हमारा ये हाई है, मार्केट हमारा यहाँ पे ये हमारा ये लो है, ठीक है। मार्केट ने हमारा इस लो को स्वेप किया, स्वेप करने के बाद हमारा यहाँ पे एक नया हाई लगाया, ठीक है। इन सारे बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ पे हाई नया लगाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने फिर हमारा इस लो को स्वैप किया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये हमारा ये हाई है और हमारा ये लो है, ठीक है। इन सारे जो बायर्स हैं, इन सारे लोगों की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब करी। यहाँ पे मैंने एक सेल का सेटअप शेयर भी किया था अपने कम्युनिटी मेंबर के साथ, जिसमें हमारा टारगेट बहुत बड़ा हिट हुआ था। अगर आपको चेक करना है तो लिंक बायो में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट हमारा सेल डायरेक्शन में जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए। तो मार्केट का हमारा यहाँ पे मार्केट ने जब हमारा इस लो को स्वैप करने के बाद यहाँ पे हमारा हाई लगाया, हाई लगाने के बाद जब भी हमारा मार्केट हमारा इस लो को ब्रेक किया तो हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम BOS से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। देन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हमारा यहाँ पे ये हाई लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने हमारा हाई लगाया और हमारा मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, ठीक है। अब हमारा ये हाई और ये लो के बीच में मार्केट हमारा चल रहा है, ठीक है। फिर ये हमारा माइनर स्ट्रक्चर है, मार्केट यहाँ पे ये पुल बैक लिया, नीचे डाउन साइड की तरफ आया, फिर यहाँ पे मार्केट लोअर हाइज बनाया, फिर मार्केट ने हमारा इस लो को ब्रेक कर दिया। जब तक मार्केट हमारा इस लो को ब्रेक ना कर दे तब तक हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, और जब तक हमारा मार्केट इस हाई को ब्रेक न करे तब तक हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, क्योंकि मार्केट हमारा सेल डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर मार्केट हाई को ब्रेक करता है हमारा इस वैलिड हाई को, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा बाइंग साइड की तरफ। मतलब मार्केट हमारा अब बाई जाने वाला है, हमें बाई का ट्रेड प्लान करना है। और मार्केट हमारा इस लो को ब्रेक कर देता है तो फिर उसके बाद IDM के बाद कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक या हम कोई लिक्विडिटी स्वीप पे कोई एंट्री मिलेगी तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे सेल डायरेक्शन का। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट में हमारा किस तरह से आगे रिएक्शन हुआ है, अभी ध्यान से हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा लो ये रहा है, ठीक है। इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा लो है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट का भी काम करेगा। मार्केट हमारा देखो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया हुआ है, सपोर्ट लेने के बाद हमारा यहाँ पे ये हाई लगाया, ठीक है। अभी मार्केट नीचे क्यों आया, ठीक है। मार्केट हमारा यहाँ ये लो लगाया, लो लगाने के बाद हमारा मार्केट इस हाई को ब्रेक किया। इस हाई को ब्रेक करने के बाद हमारा ये जो हाई था यहाँ पे माइनर हाई था, इस माइनर हाई को स्वैप किया, ठीक है। इस माइनर हाई की लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब किया, ठीक है। इस माइनर हाई की लिक्विडिटी को मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब किया, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पे SL हंट हो चुका है, ठीक है। SL हंट होने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में हमारा यहाँ पे ये कैंडल थी, इस कैंडल ने इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी, उसके बाद हमारा इस कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो यहाँ से आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मेजर हाई है। तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा रहेगा ये जो हमारा स्विंग का लो है हमारा ये रहेगा, क्योंकि मार्केट हमारा सेल कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो हमें ट्रेड जो प्लान करना है सेल का करना है। अब देखो यहाँ पे जोन बड़े हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा जोन है, तो इतने बड़े जोन में अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो आपको बहुत ही छोटा लॉस लेके चलना है। मतलब बहुत ही छोटे लॉट साइज से आपको मार्केट में ट्रेड करना है। और अगर आपका छोटा अकाउंट है तो आप इतने बड़े जोन में ट्रेड ना करें, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतने बड़े जोन में ट्रेड करिए, ठीक है। छोटा जोन है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी स्वीप का जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे मार्केट में जो जोन हमें मिलते हैं वो थोड़ा बड़े जोन मिलते हैं। तो आपको लॉट साइज छोटा करना रहता है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा जाता है और आपका टारगेट भी थोड़ा बढ़ा जाता है। तो हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, जिसको मार्केट ने हंट किया। हंट करने के बाद हमारा इस हाई को स्वीप भी किया मार्केट ने। इस हाई को स्वीप करने के बाद नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला कि मार्केट हमारा अब हमारा सेल कंटिन्यूएशन मार्केट सेल कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा था, क्योंकि मार्केट ने SL हंट करने के बाद हमारा नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि मार्केट हमारा यहाँ पे टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे टारगेट हिट करने के बाद आगे हमारा मार्केट अभी यहाँ पे एक हमारा लो बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये लो बन गया है ना, मार्केट में हमारा ये लो बना, ये लो बना। उसके बाद मार्केट ने हमारा यहाँ पे क्या किया, एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद हमारा इस लो को स्वेप कर दिया, ठीक है। इस लो को मार्केट ने कर दिया स्वीप, ठीक है। जब मार्केट ने इस लो को स्वीप किया तो उसके बाद
उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्वेप करने के बाद मार्केट ने क्या रिएक्शन किया हुआ है। अब देखो बार बार मार्केट हमारा इस लो से बार बार रिजेक्शन कर रहा है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, ठीक है। इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था उनके स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट कर दिया। इस स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट हमारा ये एक तरीके से अगर आप प्राइस एक्शन सीखे होंगे तो आपको पता होगा कि अगर मार्केट में एक ही जगह से बार बार बाइंग या एक ही जगह से बार बार सेलिंग मल्टी टाइम पे हो रहा है, मतलब बार बार एक ही टाइम से रिजेक्शन आ रहा है, तो वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन ऐसे ही आप बाई या सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही बाई या सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होता है, हो सकता है हंट, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट हमारा इस लो को स्वेप किया। इस लो को स्वेप करने के बाद हमारा इस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया मार्केट, ठीक है। इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लोजिंग हुई नहीं है वैसे, यहाँ पे मार्केट ने स्वैप किया हुआ है। तो स्वैप वाली एंट्री जो होती है, मार्केट अगर हमारा इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, मोमेंटम मतलब इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है प्रॉपर तरीके से, बॉडी के साथ, वीक के साथ नहीं, बॉडी के साथ नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है, तो यहाँ से हम सेल प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट हमारा चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया बाई साइड की तरफ, है ना। लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर दी है नीचे की तरफ, है ना। नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, और हमारा यहाँ पे एक तरीके से ये जो हमारा पुल बैक था, ठीक है, ये हमारा ये जो पुल बैक यहाँ पे ये हमारा हाई है, इस हाई के ऊपर प्रॉपर तरीके से बॉडी के साथ क्लोजिंग आया हुआ, समझ रहे हो। मतलब मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया बाइंग साइड की तरफ। ये हमारा हो गया एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसको बोलते हैं, ये हमारा एमएसएस हो गया है यहाँ पे हमारा बाइंग साइड की तरफ। तो अब देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या हुआ है, इस तरह से मार्केट यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, पुल बैक लिया, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई, फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा यहाँ से इस लो से यहाँ पे रिजेक्शन किया बाइंग साइड की तरफ, फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लो लगाया, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर आपको गोल्ड बाई करना है तो लाइव मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है बाई का। अगर आप यहाँ से बाइंग करते हो तो बहुत अच्छा आपको यहाँ से टारगेट मिल सकता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन है। ये जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है। आपको पता है गाइज, हम ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड करते हैं, तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट हमारा इस 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में टैप करता है। तो टैप करने के बाद हमें कैसे ट्रेड को प्लान करना है, डायरेक्ट यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि 5 मिनट का थोड़ा बड़ा जोन है, ठीक है। अगर आप जोन देखेंगे तो कितना पिप्स का जोन है, 48 और यहाँ पे 35, अप्रोक्सीमेटली 35, 10, 45, लगभग 100 पिप्स से ज़्यादा यहाँ पे जोन है। तो 100 पिप्स का स्टॉप लॉस मत लो आप, है ना। मार्केट हमारा इस जोन में टैप करता है, ठीक है। इस जोन में टैप करने के बाद इस तरह से हमारा ये रिजेक्शन करेगा बाइंग साइड की तरफ, है ना। इस तरह से एमएसएस करता है 1 मिनट में, अगर कोई बाइंग साइड की तरफ, तो हम ट्रेड को प्लान करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारा हाई रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा हाई है, ये हमारा सप्लाई बिकम डिमांड वाला हाई है, तो हमारा टारगेट इस हाई तक का रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जब भी मार्केट टैप करेगा तो यहाँ से आप बाई का सेटअप है, यहाँ से आप बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारा स्विंग का यहाँ पे हाई रहेगा, पहला टारगेट आपका ये रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप बाई ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट हमारा, इसका रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ पे हमारा लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, कहाँ गया पेन हमारा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं पॉज करता हूँ, 1 मिनट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे हमारा ये लो की लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया बाइंग साइड की तरफ, फिर उसके बाद यहाँ पे पुल बैक लिया, इस तरह से लोअर हाईज, लोअर लोज, मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, फिर इस लो को यहाँ पे आईडीएम को ग्रैब किया, फिर उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो फिर मार्केट ने कंटिन्यूशन डायरेक्शन में यहाँ पे हमारा टारगेट दिया, फिर उसके बाद लोअर लोज, लोअर हाईज, लोअर लोज, इस तरह से लोअर हाईज। अब यहाँ पे हमारा ये हमारा कोई पुल बैक देने के बाद हमारा ये रिमेनिंग ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। ये इस ट्रेड का रीजन है, और आपका टारगेट हमारा रहेगा ये। अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, यहाँ पे हमारा मार्केट यहाँ तक आ चुका है। लेकिन अगर पुल बैक लेकर के हमारा इस जोन में टैप करता है तो हम यहाँ से बाई का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं मार्केट में ट्रेडिंग, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ए प्लस सेटअप पे ट्रेड करने का, ठीक है, वेट करके, है ना। ट्रेड का रीजन अगर आपको पता रहेगा ना, तो आप मार्केट में कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर आपका स्टॉप लॉस भी जाता है तो आपको पता रहेगा कि हाँ, आपका रीजन क्या था स्टॉप लॉस का, ना। ऐसे रैंडम मार्केट में ट्रेड नहीं करता। रैंडम अगर आप ट्रेड करते हो तो फिर वही है कि लॉन्ग टाइम तक मार्केट में आप सस्टेन नहीं कर सकते हो गाइज।
मेरा एक ही सजेशन है कि प्रॉपर तरीके से सीखो, सीख के करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखोगे तो इसमें आपका प्राइस एक्शन भी है, इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, इसमें आईसीटी भी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मिक्सअप है, कोई एक स्ट्रैटेजी पे मार्केट चलने वाला नहीं है ना। मार्केट में सारी स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन अगर आपको जो चीज़ें समझ में आ रही हैं मार्केट में, आप वही चीज़ों पे मास्टरी हासिल करो, उसी चीज़ पे आप बैक टेस्ट करो, तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान देना कि मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि हर प्रोफेशन में लगता है, वैसे यहाँ पे भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट में सीख के ट्रेड करना है। अभी आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे 2 हमने एनालिसिस करी, जिसमें हमें ये 2 सेटअप मिले थे, जो मैंने आपके सामने लाइव शेयर किया हुआ है। एक जो हमारा पहले का सेटअप बीत चुका है, और एक जो हमारा अभी पॉसिबल सिनेरियो है मार्केट में बाइंग का, वो हमने आपको बता दिया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो उस सेटअप को फॉलो कर लेना। अभी देखो पीछे हमारा ये भी सेटअप था, ठीक है। मार्केट में जो भी हमें सेटअप मिलते हैं वो हम शेयर करते हैं अपने कम्युनिटी मेंबर के साथ। तो अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना है तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना। क्योंकि मैं जो कुछ भी मार्केट का अपडेट रहता है मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, जिससे आपको काफी हेल्प मिलता है मार्केट में, ठीक है। तो जिसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है गाइज, इन फ्यूचर भी फ्री रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कभी इन फ्यूचर आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और एक बात का ध्यान जरूर देना कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ। तो ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरा काम है आपको एक सही गाइडेंस करना, ठीक है, सही नॉलेज, सही इन्फॉर्मेशन आपको देना। तो इसलिए आप मार्केट में सीख करके ट्रेड करिए, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर देना कि मार्केट अभी हमारा ओवरऑल सेल चल रहा है, तो ये हमारा काउंटर काउंटर बाई है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं 1:2 1:3 के लिए। बाकी ओवरऑल मार्केट अगर वन डे पे देखे तो वन डे पे भी एक बार हम देख लेते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है ना। वन डे पे अगर हम जाएंगे तो मार्केट में अभी आप ध्यान से देखेंगे तो क्या चल रहा है, कौन सी कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ देखो ये हमारा बेरिश कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये बेरिश कैंडल बना हुआ है हमारा वन डे का, ये हमारा चार्ट है। तो ये हमारा बेरिश कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े बेरिश कैंडल बने हुए हैं वन डे के हिसाब से। तो मार्केट हमारा अगर ये जो हमारा हैमर कैंडल है, अगर इसके नीचे वन डे का कैंडल क्लोज होता है तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो यहाँ से सेल मारना, और आपका टारगेट आपका रहेगा ये 4095, आपका टारगेट ये रहेगा, ठीक है, स्विंग का लो, है ना। अभी मार्केट ने करेक्शन किया हुआ है यहाँ से, तो इस तरह से अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो आपका टारगेट ये रहेगा, यहाँ से सेल कर सकते हो। अगर मार्केट वन डे का कैंडल, मार्केट में ये जो आप आज का वन डे का कैंडल है, ये प्रीवियस डे के वन डे के कैंडल के नीचे अगर क्लोज देता है तो, ठीक है। तो गाइज ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए मैं फॉलो जरूर कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर लेना गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद गाइज।